नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि मुझे सनातन पर गर्व क्यों है। मुझे सनातन धर्मी होने पर गर्व है। गर्व का कारण यह नहीं है कि वो मात्र सनातन धर्म है। गर्व होने का कारण है कि जहां संसार के सारे धर्मों ने अपने अस्तित्व में आने के कालखंड में ही अपने अपने मूल्यों को अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया था, वहीं पर सनातन ने क्या किया, क्या कर रहा है और भविष्य में क्या करने की संभावना है। जहाँ तक अस्थायी मूल्यों का सवाल है, जो भी मूल्य स्थायी हो जाते हैं वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ ही जाती हैं, क्योंकि वे सारे मूल्य शाश्वत नहीं हो सकते। धर्म मनुष्य के जीवन पर निर्भर है। धर्म उन उपायों का मार्गदर्शक होता है जहाँ उसका खंडित खंडित मन अखंडित मन के रूप में बदलकर मन को सुगंधित कर देना, ये धर्म का कार्य है। धर्म इस तथ्य को ध्यान में रखकर मूल्यों को निर्धारित करती है। जहाँ उसे लगता है कि हर मनुष्य को उड़ने के लिए उसके अंदर अलग अलग पंख हैं, वो आसमान की किस दिशा में उड़ान भरना चाहता है, ये निर्णय व्यक्ति विशेष का है। ऐसे में अस्थायी रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुसार चलने का तात्पर्य है कि वो मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा या उसके जीवन की उड़ानों की सीमाओं को रेखांकित कर देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी स्वतंत्रता को ही बाधा पहुंचाने का प्रयास होता है, जो धर्म का कार्य नहीं हो सकता है। धर्म का तो एक ही उद्देश्य है कि आप एक मनुष्य हैं, उड़ान भरने के लिए पंख है, आपकी उड़ान भरने के लिए सारा आसमान है। जितनी उड़ान भरना चाहो, जिस प्रकार उड़ना चाहते हो और जहाँ तक उड़ना चाहते हो उड़ो। सनातन हमें ये स्वतंत्रता देती है। वो अपने किसी निर्धारित मूल्यों में हमें बांधती नहीं है। अगर अपने मूल्यों में बांधती तो कबीर अपनी उड़ान कैसे भर पाते, बौद्ध कैसे उड़ते, बौद्ध नानक या महावीर उस खुले आसमान में क्या उड़ने के बारे में विचार कर पाते, विचार कैसे कर पाते। उन्हें तो उस मूल्यों में कैद कर दिया जाता। कैदी क्या कभी स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकता है। सनातन ही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सका कि सनातन के निर्धारित मूल्यों से हटकर बौद्ध, महावीर, सिख, कबीर ने उस उड़ान के मूल्यों को प्रकाश में लाने में सफल हो पाए थे। वास्तव में सनातन हमें उड़ान भरने की स्वतंत्रता तो प्रदान करती है, परंतु हम कुछ न कुछ अपने वातावरणों से, कुछ चले आ रहे मूल्यों से अपने को संचालित करते चले आए हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि उड़ान हमारी, रास्ता हमारा, लेकिन हम उड़ान कैसे भर सकते हैं इस पर ध्यान न देकर हम दूसरों के मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं। यद्यपि सनातन में बाध्यकारी मूल्यों को स्थापित नहीं करता है, फिर भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले ऐसे लोग जो धर्म के संरक्षक होने का दावा करते हैं, उनके द्वारा अपने हितों को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ विकृतियों को भी धार्मिक मूल्यों के रूप में स्थापित कर देते हैं। हालांकि इसका खंडन किया जा सकता है। यदि ऐसा न होता, कबीर को अपने जीवन काल में तमाम कष्टों का सामना न करना पड़ता, अनेकों यातनाएं झेलनी न पड़ती, उन्हें अपमानों का सामना न करना पड़ता। लेकिन कबीर थे जीवन प्रवाह में प्रवाहित होने वाले संत। उन्हें अपने ज्ञान की चाहत थी। ऐसे में उस समय तक जो मूल्य निर्धारित हो गए थे, वो मूल्य उन्हें रुचकर नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो स्वतंत्र आत्मा को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। स्वतंत्र आत्माएं जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं करती, तब तक उसे कोई कष्ट, कोई यातनाएं या अपमान उसके रास्ते को रोक नहीं सकती। हाँ, जो लोग उन्हीं लकीरों के हिमायती होते हैं, उन्हीं मूल्यों को बढ़ाते हुए अपने हितों को साधते हैं, ऐसे लोगों के सामने जब ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो अपने जीवन के राहों को आधे अधूरे मन में नहीं, पूरे मन से यात्रा का संकल्प लेते हैं, वो उनके विरोधी बनते हैं। कारण है कि उनका अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ता है। ऐसे में चले आ रहे मूल्यों के विरोधी स्वर को दबाने के लिए वो कष्टों को पहुंचाने का, यातनाओं को देने का और अपमान करने का काम में लग जाते हैं। यही बुद्ध के साथ हुआ, कबीर के साथ हुआ, नानक के साथ हुआ। यही नहीं, वो शासन स्तर तक होता रहा है, जैसा कि दारा सिकों के साथ हुआ। खैर, जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ कि स्वतंत्र आत्माएं लक्ष्य तक पहुँच ही जाती हैं। तभी तो कबीर न रुके न झुके और वास्तविक मूल्य निर्धारित करने के लिए उद्घोष किया कि सुर नर मुनि और औलिया ये सब बेलय तीर, अल्लाह राम की गति नहीं तह घर किया कबीर। हद छाड़ी बेहद गया किया सुन्नी स्नान, मुनिजन महल न पावई जहाँ किया विश्राम। वास्तव में सनातन किसी सीमाओं में किसी को बांधने की शिक्षा नहीं देता है। हाँ, उस यात्रा पर बहुत ऐसे लोग अवश्य होते हैं जो अपने पंख को फैलाकर अनंत आकाश को थाना चाहते हैं, वो भी दूसरों के बताए हुए ज्ञान के सहारे। वे तो पहले ही कह चुके हैं कि नेति नेति, यानी अपने जीवन काल के प्रयासों में जहाँ तक पहुँचे उसके आगे भी बहुत कुछ शेष है। कबीर ने
अपने ज्ञान को जब सामने रखा तो यहाँ के सनातनियों ने उसे स्वीकार किया और उसकी निंदा नहीं की गई। ये सनातन है जहाँ पर बहुतेरे मनुष्यों ने जब हदों की सीमाओं को पार किया, जब वो बेहद में पहुँचे, उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा और जो पाया, उन सबको सनातन में उन मूल्यों को स्थान दिया गया। विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिन्होंने अपने मूल्य धार्मिक ग्रंथों में जिन मूल्यों को स्थापित किया गया हो, उसमें दूसरे एवं समय के अनुसार उपयोगी मूल्यों को कभी स्थान नहीं देता है। ये सनातन को गर्व करने की स्थिति में ले आता है। यही कारण है कि सनातन एक बहती हुई पावन सरिता है। लेकिन जैसा अक्सर होता चला आया है कि आध्यात्म के दिशा निर्देशकों ने कई बार अपने स्वार्थों को फलीभूत होते हुए देखने की मानसिकता के चलते कुछ विकृतियों को भी मूल्यवान बना देते हैं। उन विकृतियों को सारा समाज झेलता है। कारण है कि समाज के बहुसंख्यक लोग आध्यात्म के बारे में परंपराओं से सीख लेते हैं, परिवार से सीखते हैं, धार्मिक उपदेशों के उपदेशों से सीखते हैं। लेकिन धर्म का नाम आया, उसका विषय आस्था से जुड़ गया, उसका संबंध विश्वास से जुड़ गया। जब उस पर प्रश्न लगाने वालों का मूल्यांकन करने वाले कौन लोग होते हैं? वही लोग जिन्होंने रूढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। तर्क रखने वाले को गिरी दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। हालांकि सभी धार्मिक उपदेशक ऐसा नहीं करते। मैं प्रयागराज गया था कुंभ स्नान के लिए। थोड़ा समय मिला, राम भद्राचार्य के कैंप में गया, उनका प्रवचन सुन रहा था। उनके प्रवचन से ऐसा लगा कि सनातन की गरिमामयी विचारधारा को बढ़ाने एवं मानव जात के कल्याण में सहायक ज्ञान को विस्तारित करने के लिए ज्ञान अर्जन के केंद्र की स्थापना की उन्होंने घोषणा की थी। हालांकि समयाभाव था, लंबे समय तक उनके ज्ञान को सुनने से हम वंचित रह गए थे, जिसका हमें दुख है। लेकिन उनका संकल्प सनातन के गौरवशाली यात्रा को विश्व स्तर तक ले जाने में सफल हो जाएंगे, ये विश्वास भी है। बेशक राम भद्राचार्य जैसे संत का सानिध्य से ही लोगों का अंधकार में प्रकाश की किरणें दिखाई पड़ेंगी। वो उसी ज्ञान को देते हैं जिस ज्ञान की सरिता में बहकर वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सारे धार्मिक उपदेशक ऐसे नहीं होते। वास्तव में पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे पाखंडों को या ऐसे ज्ञान को प्रकाश में लाने का कार्य नहीं करते। धर्म को पाखंड, यंत्र तंत्र की बातें आप विभिन्न चैनलों में देखते होंगे। टोटके बताने वालों को देखा होगा, प्रवचनों में पाखंडों को सुना होगा। आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग अपने को आध्यात्म से जोड़ते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक पहनावों में ढालकर लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग हैं कौन? ये लोग पूर्णतः भौतिकवाद के हिमायती होते हैं। हालांकि भौतिक आध्यात्म से पहले आता है। अध्यात्म भौतिक पूर्ति के बाद की यात्रा है। जो विभिन्न लोग विभिन्न चैनलों में तमाम टोटकों को, पाखंडों को या यंत्र तंत्र की बातें बताते हैं, उनकी प्रमुखता क्या होती? वो अपने साथ आध्यात्म का पिटारा रखते हैं जो उनका व्यवसाय है। दूसरा वो पात्र है जो उस आध्यात्म से भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। वो आध्यात्म के सामने नतमस्तक होते हुए याचना करते हैं कि आपके सहारे हमारे भौतिक पात्र भरता चला जाए। वो आध्यात्म के बारे में उनका इतना ही समर्पण है। उनका ये उद्देश्य रहता है कि अध्यात्म उनके आय का स्रोत मात्र है। उनसे इनसे लेना देना नहीं कि वो जिस ज्ञान को प्रकाश में ला रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। राम भद्राचार्य जैसे संत किसी पाखंड का ज्ञान नहीं बांटते। जो वास्तविक अध्यात्म में जुड़े लोग होंगे उनका पहला उद्देश्य होगा कि अध्यात्म के बारे में ऐसे ऐसे ज्ञान प्रकाश में लाए जाएं जिसके चलते वो सामान्य नागरिकों को कष्टों में निजात दिला सके। अब चलते हैं। दुनिया के लोगों के दुखों से बुद्ध पीड़ित थे। बुद्ध का ज्ञान उच्च कोट का था, परंतु अपने उच्च कोट के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं बांटा, जिसके चलते समाज में विसंगतियां पैदा होने की संभावना थी। बुद्ध अपने आप को विस्तृत करने के लिए आस्फाड़क योग की क्रिया किया, परंतु अपने अनुयायियों में ऐसी क्रियाओं पर का ज्ञान नहीं दिया। कालांतर में लोग नहीं माने। बौद्धों की एक ऐसी विचारधारा अस्तित्व में आई जिसे वाममार्गी कहा गया और समाज के इसके विपरीत परिणामों को भी समाज ने अनुभव किया। फिर बुद्ध ऐसा ज्ञान कैसे बांटते? कबीर हों, बुद्ध हों, जैन हों, किसी ने भी ऐसे ज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जिसके दुष्प्रभावों की कल्पना की जा सकती हो। वास्तव में होता क्या है? आध्यात्म व्यवसाय का एक सशक्त माध्यम होता जा रहा है। ऐसे में विभिन्न चैनलों में जब ऐसे ऐसे तथ्य दर्शाए जाते हैं जिसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देखने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। यही बढ़ोतरी उनके आय का स्रोत है। एक चीज़ आपने अनुभव किया होगा कि एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है। वो वर्ग है तांत्रिकों का। हालांकि अथर्ववेद में उनके चमत्कारों की बातें बहुत की गई हैं,
परंतु उसे प्रकाश में इसलिए नहीं लाया जा रहा था क्योंकि वो जानते थे कि कुछ ज्ञान को अर्जित करने की विशेष पात्रताएं होती हैं। उन्हें ज्ञात था कि यदि नाली के कीड़े को गंगा में की पवित्र नदी में डाल दिया जाए तो वो कीड़ा मर जाएगा। यदि व्हेल मछली को तालाब में डाल दिया जाए तो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अपने व्यूवर्सों की संख्या बढ़ाने की लालसाओं में ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाने का दीर्घकालिक परिणामों को देखते हुए व्यक्तिगत स्वार्थों में अंकुश लगाना होगा ताकि कोई हमारे गौरवशाली सनातन धर्म पर संशय न कर सके। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब